हेलो हेलो। साधु नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सहसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगल मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। कल पंडित जी से मुलाकात हुई थी तो द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य चर्चा थोड़ी सी हमने करी थी। मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पर प्रवचन सारथी का स्वाध्याय चल रहा है तो द्रव्य गुण पर्याय आप अच्छी तरीके से समझते हो, ये मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बराबर है चीज कि इसमें और कोई करेक्शन? गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब तो आप प्रवचन सार जी पढ़ के आ चुके हैं ना। तो क्या परिभाषा है द्रव्य की? उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत, ये उत्तर सूत्र की परिभाषा। द्रव्य गुणात्मक होता है, ठीक है ना। दब्बाणी गुणपगाणी भेदाणी 93 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी की, ठीक है ना। तो द्रव्य जो है वो गुणों का समूह नहीं। गुणों का समूह में तो ये चीज होगी कि उसके अंदर वो गुण भर दिए गए, तो वो वैसी स्थिति नहीं है। द्रव्य कैसा है? वो गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब गुणमयी है, उसमें से आप गुणों को अलग नहीं कर सकते। वो भरा पूरा है, विज्ञान घन है, एकदम ठोस, ठीक है ना, पर अनंत गुणमयी। इस प्रकार से द्रव्य। देखिए, द्रव्य शब्द का जो प्रयोग है वो कई अर्थों में किया, दो अर्थों में मुख्य रूप से होता है। एक है प्रमाण का द्रव्य और एक है दृष्टि का द्रव्य। कौन कौन से द्रव्य है? प्रमाण का द्रव्य और दृष्टि का द्रव्य। अब कौन सा प्रमाण का द्रव्य और कौन सा दृष्टि का द्रव्य है ये हमें समझना पड़ेगा। द्रव्य की एक्चुअल परिभाषा हमें देखनी पड़ेगी। तो द्रव्य की जो परिभाषा आपने बताई, गुणों का समूह या फिर गुणात्मक, ये तो केवल समझने के लिए है। जो आपने परिभाषा बताई थी कौन सी? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये उसकी एक्चुअल परिभाषा है। और इसको और सरल भाषा में यदि अपन देखें तो जो बदल कर भी नहीं बदलता और बिना बदले बदल जाता है, वो क्या है? वो द्रव्य। बात समझ में आई? नहीं है। जो बदल कर भी नहीं बदले और बिना बदले बदल जाए, मतलब इसका अर्थ बताएंगे आप? जो बदल कर भी नहीं बदलता, हाँ, मतलब बदलना मतलब उत्पाद व्यय और नहीं बदलना मतलब ध्रुव। तो जो बदल कर भी नहीं बदलता, जो हमेशा बदलता है पर कभी नहीं बदलता, दोनों ही चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य कभी नहीं बदले। द्रव्य कूटस्थ नित्य होता है क्या? द्रव्य कूटस्थ नित्य नहीं है, कूटस्थ नहीं है।
कि हमेशा एक जैसा रहे। द्रव्य ऐसा है जो निरंतर बदलता है, पर उसमें एक और क्वालिटी है, द्रव्य ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। तो क्या माने, बदलने वाला माने कि नहीं बदलने वाला माने? देखो वस्तु तो वस्तु है, उसको देखने के नजरिए दो हैं। एक बदलाव को देखने का नजरिया है और दूसरा नजरिया ऐसा है जो नहीं बदलने को देखता है। और वस्तु वो बदलती है कि नहीं बदलती है? वो तो जैसी है वैसी है। वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेकांत रूप है, अनेक गुणधर्म है, शक्तियां हैं, ठीक है ना? तो वो चीज समझना है एक बार। देखिए ये माइक नहीं भी रखे अपन तो इससे तो आवाज जाएगी, ठीक है ना? और मेरी आवाज आप तक आई जाएगी, तो इसको अपन यहीं रहने देते, ठीक है ना? इसको बस थोड़ा सा घुमा दीजिए। देखिए द्रव्य, द्रव्य क्या है? वस्तु, ठीक है ना? जो भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब द्रव्य है, ठीक है? पर उसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो उसमें दो चीजें हैं, बदल कर भी नहीं बदलना, बराबर? इसमें बदलना भी है और नहीं बदलना भी है। जब ये दोनों पक्ष मुख्य किए जाते हैं तो वो विषय बनता है प्रमाण का, ठीक है? बदलना ये क्या है? उत्पाद व्यय। और नहीं बदलना ये क्या है? क्या है? हाँ, ध्रुव्य, ठीक है ना? ध्रुव्य नहीं, या फिर ध्रुव नहीं। ध्रुव अलग चीज है, ध्रुव्य अलग चीज है। ये क्या है? ध्रुव्य, नहीं बदलना। हाँ, अभी बता रहा हूं। इसका अर्थ नहीं बदलना, नहीं बदलना मतलब क्या, किस सेंस में नहीं बदलना है? एक्चुअल में ये ध्रुव, नहीं बदलना को अपन ध्रुव नहीं कह सकते। ये एक्चुअल में तो है ध्रुव, जो नहीं बदलने वाला है वो क्या है एक्चुअल में? ध्रुव। और ध्रुव का जो भाव है वो कहलाता है ध्रुव। विशेषण नहीं, उसका भाव, भाव मतलब उस उसका पना। अ, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मीठा और मिठास, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में वस्तु है और दूसरे में उसका भाव है, ठीक है? देखो तीन चार चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ठीक? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बात करेंगे तो अपन बात करेंगे द्रव्य की, जिसको तत्व भी कहते हैं, ठीक है? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? वो जो अंतर है वही अंतर है ध्रुवो ध्रुव में। बात समझ में आ रही है? ध्रुव तो वस्तु है और ध्रुव उसका भाव है, ठीक है? तो एक्चुअल में ये ध्रुव नहीं कहलाएगा, ये है एक्चुअल में ध्रुव। अब इसका जो भाव होगा वो ध्रुव्य होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो है उत्पाद व्यय। और नहीं बदलना ये क्या है? ये ध्रुवता है, ध्रुवता नहीं, सॉरी, ध्रुव है, ठीक है? अब इसमें भी आप देख लीजिएगा, ये चार दृष्टिकोण है, इनको अपन आगे चल के देखेंगे। इसको यदि अपन बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है अनित्यता का और ये पॉइंट ऑफ व्यू है नित्यता का, ठीक है? और वस्तु में जब ये दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं तो वो विषय बनता है किसका? प्रमाण का। बात समझ में आ रही है? द्रव्य कैसा है? बदल कर भी नहीं बदलना। द्रव्य की एक्चुअल इमेज आपको ध्यान में आनी चाहिए। जब आपको कहते हैं
कि जैसे मान लो आपको टोडरमल जी कहे, तो आपको टोडरमल जी दिखाई देते हैं कि नहीं देते? दिखाई देते हैं। आपको कहा मतलब पंडित जी का नाम लिया तो तुरंत आपको पंडित जी दिखाई देते हैं कि नहीं देते? बराबर। ऐसे ही जब कहा जाता है द्रव्य, तब आपको क्या दिखाई देता है? हाँ, आत्मा दिखाई देती है, तो गलत दिखाई देता है। क्या पुद्गल द्रव्य नहीं है? क्या वो घड़ी वो द्रव्य नहीं है? ध्रुवता दिखाई देती है, तब भी गलत। बात समझ में आ रही है? मतलब द्रव्य कहने पर आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देना चाहिए जो बदल कर भी नहीं बदलता। ऐसी वस्तु वो क्या है? वो वस्तु ही द्रव्य है। समझ में आ रही है ये चीज? अब इसमें जो पॉइंट, अब ये तो वस्तु है, अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समझे? दृष्टियां। तो एक दृष्टि वो है जिसमें हम नित्यता को फोकस किए हुए हैं, जो जिसमें हम नहीं बदलने को देख रहे हैं, और नहीं बदलने को देखना वो क्या है? नित्यता, मतलब नहीं बदलना। ठीक है। और जिसमें हम बदलने को देखें वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? अनित्यता का। इतनी चीज क्लियर? और ये जब विषय बनेगा तो वो किसका विषय बनेगा? प्रमाण का। ये पूरी वस्तु है। इसको यदि हम उदाहरण से देखें तो सोने का हार मान लो, ठीक है। अब ये सोने का जो हार है ये किसका विषय है? ये विषय है प्रमाण का, क्योंकि इसमें सोना भी है, हार भी है। बात समझ में आ रही? अब जब बात करेंगे हम केवल और केवल सोने की, तो ये किसका विषय बनेगा? हाँ, ये नित्यता का। ठीक है। इसको आप कहो दृष्टि का विषय। आप इसको दृष्टि का विषय भी कह सकते हो, आप इसको द्रव्य भी कह सकते हो। ये भी द्रव्य है, पर ये द्रव्य कौन सा है? ये प्रमाण का द्रव्य है। और ये द्रव्य कौन सा है? ये दृष्टि का द्रव्य है। और इसको आप द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य भी कह सकते हो। बराबर। और यदि आपका दृष्टिकोण हार को देख रहा है तो वो क्या है? वो पर्याय, पर्यायार्थिक न्याय की पर्याय। तो तीनों चीज है। पहली चीज में सोने का हार, यहाँ दोनों ही चीजें हाईलाइट है। सोना भी हाईलाइट है, हार भी हाईलाइट है। पर यदि आप हाईलाइट करते हो किसको? सोने को, तो वो कौन सी दृष्टि होगी आपकी? वो द्रव्य दृष्टि होगी। और यदि आप हार को हाईलाइट करते हो तो वो कौन सी दृष्टि होगी? वो पर्याय दृष्टि होगी। इतनी बात क्लियर? ऐसे आप हर जगह एग्जाम्पल में लगा सकते हो। अब यदि आपकी दृष्टि पर्याय दृष्टि है, देखो वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में ना द्रव्य दृष्टि ना पर्याय दृष्टि, वस्तु वस्तु है। दृष्टि तो आपके देखने के तरीके में है, आप किस तरीके से वस्तु को देख रहे हैं। और जिस तरीके से देखोगे, जैसी आपकी दृष्टि होगी, उस अकॉर्डिंग ही सृष्टि हो जाएगी। उस अकॉर्डिंग ही, यदि बहुत मोटे रूप में कहें तो कर्म का बंध होगा। उस अकॉर्डिंग ही सारा काम होने वाला है। संसार मोक्ष का निर्धारण केवल और केवल इस दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। आप किस दृष्टिकोण से वस्तु को देखते हैं। यदि हम पर्याय दृष्टि से देखें तो संसार है, और यदि हम द्रव्य दृष्टि से देखें तो मोक्ष है। यहां रहते हुए भी मोक्ष है, यहां रहते हुए भी आनंद है, यहां रहते हुए भी शांति है। और यदि पर्याय दृष्टि से देखें तो आकुलता है, संसार है, दिन भर क्या कहें, मानसिक थकान है, और परेशानियां हैं, बहुत सारी टेंशन है। कब? यदि इस दृष्टि से देखते हैं तो। ठीक है ना? कई सारे उदाहरण आपने सुने होंगे। मान लो एक हार्ट टूट गया, अब टेंशन है, पर सोना देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें आप घटित कर सकते हो। पर सोने का हार, ये चीज, ये प्रमाण दृष्टि है। ये कब चीजें होती है? जब आपको वस्तु को समझना होता है। समझने के बाद में आप इन दो में से किसी एक चीज को फोकस करोगे। वो फोकस करना एकांत होगा, पर एकांत में भी वो सम्यक एकांत कहलाएगा। कब? जब आप प्रमाण से वस्तु को समझोगे तब। और यदि वस्तु को नहीं समझा और दोनों में से किसी एक चीज को फोकस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा?
वो पक्ष हो जाएगा, मिथ्या एकांत हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर? अभी तक मैंने केवल एक चीज बताई है दृष्टि के बारे में। एक प्रमाण दृष्टि है, दूसरी द्रव्य दृष्टि है। प्रमाण में ये द्रव्य जो है ये प्रमाण का भी द्रव्य हो सकता है और दृष्टि का भी द्रव्य हो सकता है। तो द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक प्रमाण का और दूसरा दृष्टि का। तो प्रमाण का द्रव्य में कौन क्या क्या चीज आएगी? इसको छोड़ दीजिए उदाहरण को, अब यहाँ आ जाइए। जब प्रमाण का द्रव्य होगा तो क्या कहा जाएगा? बदल कर भी नहीं बदलना। और जब दृष्टि का द्रव्य होगा तो क्या कहा जाएगा? जो कभी नहीं बदलता है, जो शाश्वत है, वो क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो विषय किसका बनेगा? वो दृष्टि का विषय। बात समझ में आ रही? क्लियर चीज? आगे चलें। तो बदल कर भी नहीं बदलना, ये प्रमाण का द्रव्य। ठीक है। कभी नहीं बदलना। और पर्याय क्या है? निरंतर बदलना। क्लियर? ये चीज आपको सबसे पहले में पहले समझ में आनी चाहिए। यदि यहां दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है, और यहां कोई प्रॉब्लम नहीं तो अपन आगे चल सकते हैं। ये पूरा क्लियर? वस्तु कैसी है? बदल कर भी नहीं बदलती, ऐसी वस्तु है। ठीक है। अब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु को देखें तो सुखी होंगे? हमें देखना है नहीं बदलने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बदलने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा? तो दुखी होंगे। ठीक है। अब वस्तुएं जो हैं वो कई प्रकार की हैं, अनंत प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, अनंत वस्तुएं। उन अनंत वस्तुओं को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये 6 कैटेगरी हैं। अब ये सारी की सारी 6 कैटेगरी वस्तु होने के कारण इनमें ये चीज कॉमन है कि ये सभी के सभी बदल कर भी नहीं बदलते हैं। बराबर? इतनी चीज क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जीव द्रव्य के बारे में, क्योंकि बात 5 द्रव्यों से प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन हमें किससे है? जीव द्रव्य से। तो हम कैसे जीव द्रव्य को समझ के दृष्टि के विषय को मुख्य करें, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ताकि हम सारी टेंशन से निजात पा जाएं। जितना भी हमारा टेंशन है, तनाव है, भय, चिंता, निराशा, द्वंद्व, जो भी हमें चलते हैं कि ये करें, ऐसा हो कि वैसा हो, क्या करें क्या नहीं करें, बच्चों का क्या हो रहा है, पति का क्या हो रहा है, परिवार का, कुटुंब का, दुकान का, नौकरी का, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो इस चीज को आप समझना पड़ेगा। बराबर? चलें आगे। देखो, वस्तु जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है ये। ठीक है। और ये है दर्पण। और दर्पण में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसमें भी आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये है एक्चुअल पेड़ पेड़ और ये है पेड़ का प्रतिबिंब। क्या यहाँ पर एक्चुअल पेड़ है? यहाँ पे? यहाँ है। और ये बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन का नाम है अत्यंता भाव की दीवार। कौन सी दीवार है? ये अत्यंता भाव की दीवार। और ये ऐसी दीवार है जो कभी भी भेदी नहीं जा सकती, अभेद्य दीवार है। यहां से कोई चीज यहां नहीं जा सकती और यहां से कोई चीज यहां नहीं आ सकती। बराबर? ये जो दर्पण है ये कोई सामान्य दर्पण नहीं है। इस दर्पण का नाम है ज्ञान दर्पण। कौन सा दर्पण है? ज्ञान दर्पण।
ज्ञान को दर्पण की उपमा दी गई, तो ज्ञान दर्पण इसको कहा जा रहा है। बराबर। अब ये जो ज्ञान दर्पण है, इस ज्ञान दर्पण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार की हैं। नॉर्मल दर्पण यदि होता है तो उसके सामने जो चीज आती है उसको ही झलकाता है, पर ज्ञान दर्पण में ऐसा नहीं है। नॉर्मल दर्पण और ज्ञान दर्पण में क्या अंतर है भाई साहब? नॉर्मल दर्पण में तो जो दर्पण के सामने चीज आएगी केवल उसको प्रतिबिंबित करेगा, पर ज्ञान दर्पण में ये चीज नहीं है। ज्ञान दर्पण में जो चीज सामने नहीं भी है वो चीज भी जानने में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझना, ठीक है। इसको अपन थोड़ा टेक्निकल नाम दें, क्योंकि आप प्रबुद्ध श्रोता हैं इसलिए मैं टेक्निकल नाम दे रहा हूं डायरेक्ट। इसका नाम है गे। क्या नाम है? गे। और इसका जो आकार बन रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं अपन? गे आकार। बराबर। कोई दिक्कत है यहां तक? गे क्या कहलाता है, किसे कहते हैं गे? ज्ञान का विषय बने नहीं। और गे की परिभाषा क्या है? ये में तो सारे जगत के सारे जीव भी आ जाते हैं, मुझे छोड़ के बाकी के सारे पदार्थ जो वो सब गे। अत्यंत भाव की दीवार की इस तरफ की सारी चीजें हमारे लिए गे। अब गे का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है जानने में आने योग्य। ये मतलब क्या होता है? जानने में आने योग्य, जानने योग्य नहीं, विषय बने ऐसा नहीं। वो भी परिभाषा ठीक है, पर एक्चुअल यदि हम चीज देखें तो क्या चीज है? जानने में आने योग्य। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ये। अब ये जो पेड़ है, इस पेड़ में आप सारी चीज लगा लेना, यहाँ पर बाकी के 6 द्रव्य भी हैं। ठीक है, अब 6 द्रव्य कह दिए, इसका मतलब सारा संसार यही आ गया, समझ लो। भगवान महावीर भी कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ठीक है, संसारी जितने जीव हैं वो सब यहाँ, पुद्गल नव धर्म धर्म काल यहाँ पर आ गए सारे के सारे, और सिद्ध भगवान भी। और मैं कहाँ हूं? मैं दीवार के इस तरफ। कौन सी दीवार है? अत्यंत भाव की दीवार है। और कैसी दीवार है? वज्र की दीवार है। क्यों वज्र की दीवार है? क्योंकि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको भेदा नहीं जा सकता, उसमें से कोई चीज यहां नहीं आ सकती और इसकी कोई चीज यहां नहीं जा सकती। इसीलिए कौन सी दीवार कही अपन ने? वज्र की दीवार के। बराबर। अब गजब की बात क्या है कि ये जो ज्ञान दर्पण है और ये जो गे है, ये गे पदार्थ कभी भी इस दर्पण में नहीं जाते। ठीक है ना? ये पेड़ यहां गया है क्या? अच्छा, पेड़ नहीं गया। मुझे ये बताइए, क्या इस पेड़ के कारण दर्पण में पेड़ बन रहा है? इस पेड़ के कारण दर्पण में पेड़ बन रहा है ना। यदि ये पेड़ को हटा दे तो पेड़ बनेगा यहाँ पे? बन सकता है। हाँ, बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है, वो इसके आश्रित नहीं है कि ये चीज होगी तो इसको झलकाएगा। अभी बताया था ना ज्ञान दर्पण की क्या खासियत है। सामान्य दर्पण और ज्ञान दर्पण में, ज्ञान दर्पण की एक खासियत है कि ये पदार्थ सामने न भी हो तो भी झलकाएगा, और हो तो इसी को झलकाए, ये चीज नहीं है। बात समझ में आए ना? अब वो किसको झलकाएगा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। क्लियर? ये जो चीज है ये तो है गेय पदार्थ। गेय पदार्थ के कारण ज्ञान में गेय नहीं आते हैं। पहली बात, ज्ञान में गेय कभी आए नहीं, क्योंकि गेय और ज्ञान में अत्यंता भाव की दीवार खड़ी हुई है। तो ज्ञान में गेय आ सकते हैं क्या? वो आती ही नहीं है। ज्ञान में गेय का आकार बनता है, और वो गेय का आकार नहीं है एक्चुअल में। वो तो कहा जाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की तरफ से, या फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की तरफ से वो चीज कही जाती है। तो व्यवहार नय, व्यवहार नय मतलब केवल कहता है, होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो कहने की चीज है। तो फिर से, इसके कारण ये चीज हुई क्या? इसके कारण नहीं हुई। तो फिर ये चीज बनी कैसे?
ज्ञान की स्वच्छता है, तो ज्ञान की स्वच्छता तो हमेशा ही है, तो फिर अभी क्यों बनी है? हाँ, वो है तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता मतलब इस पेड़ के बनने की योग्यता थी 10:15 20 पर, ठीक है, और सुबह का टाइम था, तो 10:15 20 पर इस ज्ञान दर्पण की पर्याय की ऐसी योग्यता थी कि इस समय पर ये ही चीज जानने में आएगी। और ये चीज कब से निश्चित थी? ये अनादिकाल पहले से निश्चित थी कि इस समय में ज्ञान किसको जानेगा? इस पेड़ को जानेगा। बात समझ में आ रही? ये जो 10:15 20 की पर्याय जो है ना, किसकी पर्याय है ये? ज्ञान गुण की। अभी ये है तो है एक्चुअल में द्रव्य, पर द्रव्य अभी हमने देखा था गुणात्मक। गुणात्मक मतलब गुणमयी है, गुणमयी होने के कारण अनंत गुणमयी। तो ज्ञान गुण हमने लिया है, तो ज्ञान गुण मतलब केवल ज्ञान गुण नहीं है, अनंत गुणमयी पूरा का पूरा द्रव्य है। फोकस हम ज्ञान गुण को कर रहे हैं, तो ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय कौन सी है? 10:15 20 की। और उस पर्याय की योग्यता क्या है? कि वो पेड़ के रूप में जानने में आएगी। तो इस समय पर कौन सा गे या फिर गे आकार यहां बनेगा? वो पेड़ का ही गे आकार बनेगा। अब यहां कबूतर हो, पंछी हो, टोडरमल हो, कोई भी हो, यहां पर क्या चीज आएगी? यहां पर पेड़ ही आएगा। यहां पेड़ आएगा मतलब समझ रहे हो? ज्ञान की पर्याय में वही गे आना है। गे मतलब वो गे आकार, ठीक है ना? इसको थोड़ा और समझो। हमारे जो भी विकल्प हैं वो विकल्प गे आकार है। आपकी टेंशन कहो, विकल्प कहो, जो भी दिमाग में चलती उथल पुथल, वो सब क्या है? वो गे आकार है। और वो गे आकार आना सुनिश्चित है। इसको थोड़ा टेंशन से कनेक्ट करो। तो टेंशन जो भी है वो कैसी है? वो एकदम व्यवस्थित है। वो इस समय पर आएगी तो इसी समय पर आएगी। और इसके कारण से हुई है क्या टेंशन? किसी सामने वाले व्यक्ति के कारण से हुई है। मान लो आपके घर में गोल्ड रखा हुआ था और गोल्ड चोरी हो गया, चोर आया और चोरी करके ले गया, ठीक है। अब गोल्ड के चोरी होने से आपको टेंशन हो रही है क्या? बात समझ में आई ना? ये से कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये से काम होते ही नहीं है। ये से ज्ञान नहीं होता तो काम कैसे हो सकता है? ये तो तंत्र भाव की दीवार है। तो सोने के चोरी होने पर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सोने के चोरी होने से नहीं है, प्रॉब्लम इससे है कि ये जो पर्याय ज्ञान में आई, कौन सा? सोने के चोरी के भाव को जानने की। उस जानने, इस पर्याय में जो हमने अपनत्व किया कि ये पर्याय ही मैं हूं, ये है हमारे टेंशन का कारण। बात समझ में आ रही है? एक चीज पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, इसके कारण ये चीज नहीं हो रही है। और ये चीज कैसे हो रही है? अपनी तत्समय की योग्यता से। तो इस चीज को तो हटा दें। यहां पर कर्म भी है, तो कर्मों के कारण कोई प्रॉब्लम है क्या? अत्यंत भाव की दीवार है, तो कर्म के कारण कुछ नहीं हो रहा है। कर्म के उदय से कोई प्रॉब्लम है क्या? अब कर्म का जब उदय होता है तो यहाँ पर होते हैं उदयिक भाव। उदयिक भावों से प्रॉब्लम है क्या? उदयिक भावों से, उदय से नहीं। अब यहां समझना, देखो प्रॉब्लम यहां नहीं है, यहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? सत्ता की बाहर की चीज है, प्रमाण के बाहर की चीज है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है? यहां पर ये तो है वस्तु। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक बदलने वाला एंगल है, दूसरा नहीं बदलने वाला एंगल। अब कौन सा बदलने वाला है और कौन सा नहीं बदलने वाला है वो बताइए। अभी द्रव्य की बात कर रहे थे अपन। हाँ, नहीं, उदाहरण बताइए आप, क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा।
सोना हार तो चला गया, अब यहाँ क्या है? हाँ, तो जो ये पेड़ है जो इस समय की पर्याय में खचित है, वो पेड़ तो बदलने वाला है। ये जो भी गेयाकार यहाँ बनेंगे, वो सारी की सारी चीजें बदलने वाली हैं। अभी इस समय पर पेड़ दिखाई दे रहा है, 10:15 पर कौटुंबिक जी दिखाई दे, 22वें सेकंड पे पंडित जी दिखाई दे, 23वें सेकंड पे भगवान महावीर दिखाई दे, तो ये चीजें तो बदलने वाली है। और मैं कौन हूं? मैं तो ये ज्ञान दर्पण नहीं बदलने वाला तत्व। बात समझ में आ रही है? तो ये बदल कर भी नहीं बदलना, यही तो द्रव्य कहा था अपन ने। अब दो दृष्टियां हो गई, एक बदलने वाली, दूसरी नहीं बदलने वाली। अब हमें कौन सी दृष्टि से देखना है? हमें देखना है नहीं बदलने वाली दृष्टि से। और हम देख किस दृष्टि से रहे हैं? बदलने वाली। मतलब हम बदलाव पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पेड़ है, यहाँ ये है, वो है, हजार प्रकार की जो भी चीजें। यदि यहाँ टेंशन आ जाए तो हम टेंशन को फोकस करने लगते हैं। यदि यहाँ कोई दूसरी चीज आ जाए, यहाँ मान लो यदि यहाँ पुत्र आ जाए तो हम पुत्र को देखेंगे, यदि यहाँ पिता आ जाए तो पिता को देखेंगे, यदि यहाँ जन्म और मृत्यु हो जाए तो हम उसको देख रहे हैं। तो हमारा फोकस किस पे है? बदलने वाले पे, मतलब पर्याय पे। और पर्याय पे यदि फोकस करोगे तो सुखी होगे, दुखी? दुखी होना है। तो फिर क्या करें? अब इसमें एक और चीज समझना, एक्चुअल में दुखी इन पर्यायों से नहीं है। काय से है? पर्याय दृष्टि से। देखो, पर्याय आना तो स्वभाव है, वस्तु का बदलना ये वस्तु का स्वभाव है, गुण उसके अंदर है, तो निरंतर बदलेगी। इससे बंध मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव है। कौन सा? बदलना। जो निरंतर, इसमें जो भी चीजें प्रतिबिंबित हो रही हैं, ये प्रतिबिंब बनना तो स्वभाव है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ना तो बंध होता है ना मोक्ष होता है, ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने को इस रूप मान लेते हैं। ये कितने समय का है? ये जो प्रतिबिंब है कि एक समय का है, और हमने अपने आप को कितने समय रूप मान लिया? एक समय का मान। जबकि हम कैसे हैं? हम तो त्रिकालीय है, हम एक समय के हैं क्या? ये पर्याय एक समय की है। तो जब इस पर्याय में, जब इस दिखाई देने वाले प्रतिबिंब में हम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसी चार बुद्धियां, जिसको एक शब्द में कहें अज्ञान, ये अज्ञान करते हैं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये अज्ञान ही है हमारा अभिप्राय। और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके परिणाम। और क्रिया यहां होती है, वो क्रिया तो बिल्कुल ही अलग चीज है, उससे ना तो बंधे है ना मोक्ष, कोई कोई संबंध ही नहीं है उसका। ठीक है ना? जो भी चीज है हमारे अंदर, दो चीजें, परिणाम और अभिप्राय। तो अभिप्राय क्या है? जो इसमें जो अज्ञानता छुपी हुई है वो है विपरीत अभिप्राय। और यदि इस पर्याय को गौण करके हमारी दृष्टि बदल जाए तो वो है सम्यक अभिप्राय। और परिणाम वो हमेशा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिणामी ही द्रव्य है। द्रव्य परिणामी कहा जाता है। परिणामी मतलब निरंतर उसमें परिणमन चल रहा है, निरंतर परिणाम बदल रहे हैं। परिणाम मतलब, परिणाम मतलब, हाँ, क्रिया तो यहां होती है, परिणाम मतलब पर्याय। ठीक है ना? तो इसकी अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञान गुण की मुख्य रूप से। तो पर्याय किसकी होगी? ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान की पर्याय किस रूप में होगी? जानने के रूप में। तो निरंतर जानना 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 जानना, ये जो चल रही है, अब क्या जानना? ये पर्याय दृष्टि। और निरंतर जानना, अभी ये द्रव्य दृष्टि नहीं है, अभी प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? अभी उसको भी देखेंगे। तो हमें पर्याय दृष्टि को गौण करना है और द्रव्य दृष्टि को मुख्य करना है। बराबर? यदि हम इस दर्पण में पेड़ जो दिखाई दे रहा था, हमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये पेड़ दिखाई देता है तो तुरंत
जैसे ही पर्याय पर फोकस गया हम उसमें महत्व कर लेते हैं कि ये मेरा है। ठीक है ना, मान लो इसमें शरीर जल का, ये शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये शरीर ये दिखाई दिया, तो ये शरीर में ये एकत्व, ये मेरा है, ये महत्व, मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको भोग रहा हूं, इसमें से मुझे सुख मिल रहा है। ये सारी की सारी विपरीत मान्यताएं हैं जो हमारे संसार का मूल कारण। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करें? क्या वस्तु को समझो, वस्तु में दोनों पक्ष हैं, बदलने वाला भी और नहीं बदलने वाला भी। तो हम एक समय में एक पक्ष को मुख्य कर सकते हैं। हम इस पेड़ को न देख के तुरंत ही दर्पण को देख लें तो ये चीज गौण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यदि गौण हो जाएगी तो मुख्य क्या हो जाएगा? अपना स्वभाव। बात समझ में आ रही है? अब यदि ये गौण हो गया तो सारी प्रॉब्लम खत्म। क्यों? क्योंकि ये दिखाई देता था तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, अपनापन होता था, सारी चीजें होती थी। अब यदि ये चीज गौण हो जाएगी तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो प्रोसेस में हमें इसी चीज को गौण करना है, ओझल करना है। किसको? ये जो ज्ञेयाकार है। तो अब इसको ओझल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वभाव की तरफ आना पड़ेगा। तो कोई रास्ता है स्वभाव की तरफ आने का? बात समझ में आ रही है ना? करना कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये बताइए, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ काय का बना? हाँ, ये तो ज्ञान से ही निर्मित है, ज्ञान ही है। ये पेड़ नहीं है, ये टेंशन नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये चिंता नहीं है, ये द्वंद नहीं है, ये इधर उधर की जो विचित्र कलह हो रहे हैं, ये कलह नहीं है। ये क्या है? ये तो केवल ज्ञान है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में इसको ज्ञेयाकार तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा था, वास्तव में ये ज्ञान का ही आकार है। और ज्ञानाकार भी क्यों कह रहे हो? ये एक्चुअल में ज्ञान ही है, क्योंकि इस व्याप्त में व्यापक कौन है? वो ज्ञान है। बात समझ में आई ना? इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया हमारा। तो इसको हमने गौण किया, और गौण करके किसको देखा हमने? जब गौण किया तो फिर क्या चीज देखने में आएगी? ये जो पेड़ है, ये पेड़ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसको अच्छा बुरा कहना, एक्चुअल में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? पर अज्ञान के कारण अच्छा बुरा कहा जाता है। तो इसको कहते हैं पर्याय विशेष। क्या कहते हैं? ये पर्याय है, अच्छी होना बुरी होना जैसे भी हो रही है पर्याय। ठीक है? ये ये अभी पेड़ के रूप में है तो सामान्य गेयाकार है। ठीक है? हो सकता है व्रत नियम संयम के परिणाम हो, तो वो परिणाम क्या है? वो वो भी विशेष है परिणाम, वो भी एक समय की पर्याय है। और हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह के विकल्प हो तो वो क्या है? वो भी पर्याय है। तो हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह कसाय मिथ्यात्व, ये जितने भी भाव है ये भी एक समय की पर्याय है। और जो व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र, ये जितने भी विकल्प हैं ये भी क्या है? ये भी एक समय की पर्याय है। और इन सबको एक शब्द में कहें तो ये सब क्या है? पर्याय विशेष है। और पर्याय के बारे में आप 4 लाइन याद रखना। पर्याय एक समय की होती है, अगले समय जाने वाली है, इसीलिए ना तो विश्वास के लायक है और ना समर्पण के योग्य है। 4 लाइन कौन कौन सी है? पर्याय एक समय की है, अगले समय चली जाएगी, विश्वास लायक नहीं है और समर्पण के योग्य नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब हम इसमें विश्वास करें। यहां कोई भी चीज आएगी हम इसमें विश्वास करेंगे, समर्पण कर देंगे, सर्वस्व समर्पण, अपने त्रिकाली का समर्पण केवल एक वर्तमान पर्याय में कर देंगे। वो पर्याय कितने समय की होती है? तो अगले समय चली जाएगी।
तो हमारा सारा समर्पण कैसा चला जाएगा? यही चल रहा है, हमारा सारा समर्पण वेस्ट जा रहा है, सबका सब बेकार चला गया। क्यों? क्योंकि हमने समर्पण किसमें किया, हमने विश्वास किसमें किया? एक समय की पर्याय। बात समझ में आ रही है? और एक समय की पर्याय में विश्वास समर्पण का फल ही है अनंत संसार, और पर्याय में समर्पण यही है मिथ्या दर्शन। और समर्पण यदि शाश्वत चीज में जाए तो वो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। बात समझ में आई ना? बिल्कुल सिंपल चीज है। तो करना केवल इतना है, फोकस जो है यहां से हटाकर यहां करना है, पर्याय से हटाकर द्रव्य पर करना है। पर यहां पर भी एक्चुअल में दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत ये है, यदि आप इसको गौण करोगे, पर्याय विशेष को आप जैसे ही गौण करोगे, या फिर इसको ही थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें, उत्पाद और व्यय, ये जो पर्यायी उत्पाद व्यय रूप है, इस उत्पाद व्यय को आप जैसे ही गौण करोगे तो क्या निकल के जाएगा? ध्रुव निकल के नहीं आएगा। अब आप पहुंचोगे इस दर्पण पे, दर्पण पर भी नहीं है एक्चुअल में, दर्पण की स्वच्छता पे, ठीक है ना? इसको कहते हैं पर्याय सामान्य। जब आप इस चित्र को गौण करोगे, ओझल करोगे, तो क्या चीज निकल के आएगी? पर्याय सामान्य। इसी को, हाँ, क्रियाकार को गौण करने के बाद पर्याय सामान्य निकल के आएगी, ठीक है ना? बता रहा हूं, इसी को कहते हैं ध्रुव। ठीक है, अभी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, बताता हूं। देखो, अपना गुण कौन सा है? ये ज्ञान। ज्ञान का काम क्या है? जानना। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, गुण कौन सा था अपना? ज्ञान। ज्ञान का काम क्या है? जानना। ठीक है ना? अब जानना 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 जानना, ये तो है ध्रुव्य। घड़ी जानना, कैलकुलेटर जानना, मोबाइल जानना, पंखा जानना, भगवान महावीर को जानना, क्रोध की पर्याय को जानना, घमंड को जानना, वितरागता को जानना, ये क्या है? ये है मतलब क्या जानना, या फिर उसमें कोई चीज जो भी है वो क्या है? पर्याय विशेष। अब ये तो बदल जाएंगे, कभी पंखा जाना, कभी कैलकुलेटर, कभी भगवान महावीर को, कभी सुविधिनाथ भगवान को, तो ये चीज बदलने वाली है। पर जानना जानना ये बदलता है क्या? जानना कभी नहीं बदलेगा, जानना हमेशा कॉमन है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको कहते हैं पर्याय विशेष, और ये चीज कहलाती है पर्याय सामान्य। गजब की बात यह है कि दोनों ही पर्याय एक समय की। तो जब आप इसको ओझल करोगे, तो ओझल करने के बाद क्या चीज निकल के आएगी? ध्रुव्य। पर ध्रुव भी एक समय की पर्याय। उत्पाद व्यय तो एक समय की पर्याय है ही, ध्रुव्य क्या है? वो भी एक समय की पर्याय है, क्योंकि जानना ये तो हमेशा बदल रहा है ना, जानना तो क्रिया है ना, जानना तो पर्याय है ना। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण कभी नहीं बदलता, जानना हमेशा बदल रहा है। क्या जानने के रूप में जानना तो हमेशा बदल रहा है ना। पर उसमें भी यदि हम क्या जानने में से क्या को गुण कर दें, तो अब क्या बचा? जानना 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 जानना। तो ये जानना की जो पर्याय है,
क्या 12 सेकंड पे जो जानने की पर्याय थी वो 13 सेकंड पे है? तो इसका जानना और इसके जानने में अंतर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? ये जानना अलग है, ये जानना अलग है, पर दोनों में कॉमन क्या है? जानना। इसलिए द्रव्य वही चीज कहलाती है जो अनादि अनंत है। अनादि अनंत मतलब अनादि काल से अनंत काल तक एक सा है, एक सा है, एक नहीं है, पर हर समय चेंज है। अभी अभी उस पर आ रहे हैं, ठीक है? अभी समय अपना हो गया, 10 बज गए अपना, ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आई। द्रव्य वो एक समय का है, उत्पाद व्यय भी एक समय का है, द्रव्य भी एक समय का है, दोनों ही पर्याय है। और पर्याय को विषय बनाने वाला कौन सा नय होता है? वो पर्यायार्थिक नय होता है, द्रव्यार्थिक नय नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य नहीं है, द्रव्य पर्याय है। ध्रुव का जो भाव है वो द्रव्य है, और भाव जो भी होता है वो क्या कहलाता है? वो पर्याय कहलाती है, ठीक है? इसको आप द्रव्य भी कह सकते हो, ठीक है? इसके मैं नाम अलग अलग लिख देता हूं। इसको आप ध्रुव कह सकते हो, इसको आप ध्रुवता कह सकते हो, इसको आप चाहो तो पारिणामिक भाव भी कह सकते हो। ये पारिणामिक भाव भी पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव है, वो है पर्याय विशेष। तो पारिणामिक भाव वो क्या है? पर्याय सामान्य। पर दोनों ही कितने समय के हैं? और इसमें समर्पण करना कि नहीं करना, ये समर्पण के योग्य नहीं है, ये विश्वास के योग्य नहीं है। क्यों? कि एक समय का है। तो फिर क्या करें? अभी द्रव्य की बात ही नहीं हुई, अभी तो पर्याय की बात चल रही है। अब बात आती है द्रव्य की। ये है त्रिकाली द्रव्य, ठीक है? ये जो द्रव्य है ये हमेशा क्या कहो नित्य है, कभी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि बदलने वाला पक्ष तो हमने यहां देख लिया। अब हम देख रहे हैं जो कभी नहीं बदलता ऐसा पक्ष, और वो क्या है? वो है त्रिकाली द्रव्य। पर त्रिकाली द्रव्य प्रॉब्लम ये है कि कभी पकड़ में नहीं, कभी पर्याय में आता है क्या? कभी उसकी अनुभूति होती है क्या? वो अनुभूति यदि उसकी हो तो पर्याय में आ गया, वो पर्याय में यदि आ जाए तो एक समय का हो जाएगा, और वो खत्म हो जाएगा तो ये द्रव्य तो खत्म हो जाएगा। तो द्रव्य खत्म होता है क्या? द्रव्य खत्म होता नहीं है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए फिर एक विशेष चीज आई जिसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। अब ये कोई पर्याय नहीं, ये पर्याय की शुद्धता का कारण, जिसको अपन एक शब्द में कहें तो त्रिकाली का वर्तमान। ये जो त्रिकाली द्रव्य है इसका यदि आपको वर्तमान में अनुभव करना है तो वो क्या चीज है? वो कारण शुद्ध पर्याय। अब ये भी त्रिकाली है, ये एक समय की नहीं है। एक समय की पर्याय तो हमने यहां देख ली, ये अलग चीज है, ये बदलने वाला पॉइंट है, ये नहीं बदलने वाली स्थिति है। ये हमेशा रहने वाला है, ये हमेशा बदलने वाला। दो पक्ष देखे थे अपन ने प्रमाण में, ये कभी नहीं बदलती ये दोनों चीजें, और ये चीजें हमेशा बदलती, ठीक है? अब ये चीज आप ध्यान रखना, ये ध्रुव्य, ध्रुवता कहो, पारिणामिक भाव कहो, ये तो है एक समय की पर्याय, पर्याय सामान्य। और ये क्या चीज है? ये द्रव्य का ही वर्तमान है, ये हमेशा का है, ये द्रव्य रूप ही है। पर अलग क्यों किया? अलग केवल इसलिए किया क्योंकि द्रव्य जो है वो पर्याय रूप नहीं होता, इसलिए समझाने के लिए इसको अलग किया गया है। वास्तव में ये आप इसको भी देख सकते हो, आप त्रिकाली द्रव्य भी सोच सकते हो। परम पारिणामिक भाव यही, ये
हाँ, अब वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप परम पारिणामिक भाव भी कह सकते हो। ये तो है पारिणामिक भाव, ये है परम पारिणामिक भाव, ठीक है ना। तो शब्द का थोड़ा सा अंतर पड़ता है, वो शब्द हमें समझना, क्योंकि शब्द में उलझ जाते हैं लोग, इसलिए मैंने एक एक चीज क्लियर करके बताई कि ये द्रव्य है, इसको आप ध्रुवता भी कह सकते हो, पारिणामिक भाव भी कह सकते हो, पर इधर ये है परम पारिणामिक भाव, जो कभी नहीं बदलने वाला है। वो पारिणामिक भाव वो एक सा रहता है पर निरंतर बदलता है, क्षणिक है, ठीक है। इसलिए समर्पण के योग्य नहीं है। अब करना क्या है, अपना पेड़ था यहाँ पर, दृष्टि यहां से हमने हटाई, वो दृष्टि कहाँ की, पर्याय सामान्य की तरफ। अब पर्याय सामान्य जो है वो ये जानना 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 जानना, जब हम इसको पकड़ेंगे, अब यदि ये इसका सहारा यदि लेती है तो शुद्ध हो जाएगी, और यदि इसका आश्रय करती है तो भटकेंगे। हाँ, मतलब ये जो पर्याय हो रही है ना, जानना 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 जानना, ये यदि इसका आश्रय ले ले, त्रिकाली द्रव्य का कारण शुद्ध पर्याय, उसका वर्तमान जो है, यदि इसको हम समझें और इसमें यदि समर्पण आ जाए, इसके प्रति यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो यहाँ पर जो पर्याय प्रकट होंगी, यहाँ पर जो पर्याय प्रकट होंगी वो संबंध निजरा की पर्याय होंगी। और यदि ये आश्रय करे इनका उत्पाद व्यय का, तो क्या होगा, वो आश्रवबंध की पर्याय होगी। बात समझ में आ रही है। तो चीजों को समझना है पहले, समझेंगे, समझने के बाद में ऑटोमेटिक विश्वास और समर्पण होगा। इसलिए टोरोमल जी बार बार कहते हैं निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। किसका निर्णय, वस्तु का निर्णय करो। वस्तु का निर्णय होगा तब आत्मा का निर्णय होगा। वस्तु कैसी है, वो बदल कर भी नहीं बदलने वाली है। तो ये जब सारी चीजें समझ में आएंगी तब हमें एक्चुअल में धर्म समझ में आएगा कि वस्तु का स्वभाव ही क्या है, वो धर्म है। अब ये सब धर्म ही है, ये बदल कर भी नहीं बदलना, ये जो वस्तु का जो प्रवाह चल रहा है ये धर्म रूप ही है। अब आप कह रहे थे कि पुरुषार्थ क्या है, कि साहब ये जो चीजें हैं ये तो खचित ही हैं, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब आपने उपयोग जो है इसको गौण करके इसमें लगाया, तो ये कहने का पुरुषार्थ है, ये कोई एक्चुअल पुरुषार्थ नहीं है, कहने की पुरुषार्थ की बात है। ये तो वास्तव में द्रव्य का जो परिणमन निरंतर चल रहा है, में जब निर्णय हो गया और अकर्तापना आ गया, बस यही पुरुषार्थ, अकर्तापना। मतलब हम अब किसी के कर्ता नहीं रहे, क्यों, अब हमें बदलती हुई वस्तु दिखाई दे रही, बदलती हुई नहीं बदलने वाली। जब हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आई कि जो बदल कर भी नहीं बदल रहा है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बदलाव तो फिक्स है ना, और अपने अपने समय पर फिक्स है। जैसे 10:15 पे पेड़ की पर्याय थी तो फिक्स थी, कब से फिक्स थी, अनादिकाल पहले से फिक्स थी। ऐसे ही सारी की सारी पर्याय 10:15, 21 की, 22 की, 23 की, सारी पर्याय खचित है। किस समय पर कौन सी पर्याय होगी एकदम व्यवस्थित है, पर हमें इससे प्रयोजन नहीं है, तो वो तो खचित है ना। हम क्या करें, यदि दृष्टि वहां करेंगे तो यहां चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पर यदि दृष्टि उन खचित पर्यायों को गौण करके जो उसमें सामान्य है उस पर आएगी, और उसके माध्यम से यदि यहां आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, और यदि यहीं अटक जाएंगे तो प्रॉब्लम है। और काम हो जाएगा, आपको कैसे पता पड़ेगा, उसका केवल एक ही साइन है, अकर्तापना। यदि आपके अंदर अकर्तापना आ गया, इसका मतलब समझो आपका काम हो गया, वही एक्चुअल में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ और कुछ भी नहीं है। वास्तव में द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है, निरंतर परिणमन, ये जो अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, यही पुरुषार्थ है द्रव्य का, और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये तो स्वभाव है। तो पुरुषार्थ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ तो परिणमन का नाम है। परिणमन में जो शक्ति लग रही है, उसका जो बल लग रहा है, वही पुरुषार्थ। ये जो पर्याय यहाँ पर आई है, इस पर्याय में जो बल लगा है
उस बल का नाम क्या है? वो पुरुषार्थ है। तो ये आप लाए हो क्या? ये लाए तो नहीं है। ये किसी के कारण आया है क्या? ये तो द्रव्य की उस समय की पर्याय की योग्यता थी, तो वो अपने टोटली पुरुषार्थ से आई है। पुरुषार्थ सहज है, पुरुषार्थ करने का नाम नहीं, ये सहजता का नाम। पर सहजता में भी कि ये जानना, ये जानना, ये जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है क्या? जानने का नाम पुरुषार्थ है क्या? अरे जानने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। इस चीज को जानने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये सब कुछ जान के अब सहज हो गए कि भैया जो होना है वो एकदम व्यवस्थित है, वो तो यहां हो गया। और मैं क्या हूं? मैं सहज हूं, मैं अकर्ता हूं। अब कहीं हेरफेर करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। ये जो चीज अंदर से प्रकट हुई है, इसका नाम जो दूसरे नंबर का पुरुषार्थ कहा जाता है वो। और वस्तु का पुरुषार्थ देखें तो वस्तु का पुरुषार्थ तो ये जो हमेशा चल रहा है वो वही है। ठीक है ना? और टोडरमल जी की भाषा में कहे तो निर्णय करना, ये पुरुषार्थ। जो आपने निर्णय किया कि मैं तो ये हूं, मैं इस रूप नहीं होता, मैं तो इस रूप ही रहता हूं। ये जो इसका जो त्रिकाली है, उसका वो बहुत लंबी, आपको 6 महीने का कोर्स एक दिन में बता रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज छूट जाती है। ठीक है ना? अब ये तो एक समय की पर्याय है, ऐसे ही अनादिकाल की अनंत पर्याय और अनंत काल की अनंत पर्याय, वो सारी खचित है। उन पर्यायों से निरपेक्ष जब त्रिकाली द्रव्य को देखते हैं, तो वो दृष्टि का विषय बनता है, वो निर्णय करते हैं, तो वो एक्चुअल में पुरुषार्थ कहलाता है। बात समझ में आई ना? तो ये विषय बहुत गंभीर है, इसको समझना चाहिए। क्या चीज हमारे प्रयोजन की है, क्या चीज अप्रयोजन भूत है, कहाँ दृष्टि करनी है, कहाँ दृष्टि नहीं करनी है, कहाँ दृष्टि करने से संबंध निजरा मोक्ष होंगे, कहाँ से आश्रव बंद होंगे, आश्रव बंद की हेता क्या है, ये सारी चीजें बहुत समझने होंगे, गंभीरता से विचार करने होंगे। आगे फिर कभी देखें। ओम नमः शिवाय। स्पिरिचुअल एनलाइटन
ये अपनी अनुमति देना। और मैं ये आशा करता हूँ कि कभी हम जब जाएं तो अपने हिसाब से इस तरह समय समय पर ध्यान देते रहें, इससे हम लोगों का एडमिशन होता रहेगा। ऐसा मैं मुझे अनुरोध करता हूँ। और मैं समझता हूँ हमारे और वो एक बात और कि हम भीड़ में नहीं बोलते, हम तो थोड़े लोग उन्हें समझाते हैं और वास्तव में सही बात है। भीड़ क्या 300 आदमी क्या जो उन्हें समझने वाले नहीं, जब कोई बड़ा विद्वान तो भीड़ कितनी हो जाएगी, लेकिन समझने वाले समझने वाले तो इतने होंगे इससे ज्यादा ऐसा। तो इस प्रकार से आपकी रुचि जो हमें बतानी थी उसके लिए हम फिर से दोबारा का बहुत बहुत आभार। और कभी दोबारा तो